हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो कि आपका 18/2/2019 के शिफ्ट में जो आपका पूछा गया था जीके जीएस से जितना भी प्रश्न पूछा गया था उसको आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या क्या आपका पूछा गया था। तो एक नंबर में यहाँ पर आपको देखिए पूछा गया था जीके जीएस से कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस जो गैस होता है ये कौन कौन सी होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो CH4 यानी कि मीथेन हो जाएगा। उसके बाद आपका CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, इतना क्या होता है कि आपका ग्रीन हाउस गैस होते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा घटक आपका यहाँ पर अनिवार्य है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऐसा अगर पूछा जाता है तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये क्या होता है कि कंपलसरी होता है, इसको होना बिल्कुल एकदम अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो यह भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस का गैस है। इसके अलावा अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव होने के लिए इसका जो है किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा याद रखेंगे कि आर्गन जो है आपका ओकीरी गैस है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। तो बताइए ऐसा कौन सा मिट्टी जो भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया था काली मिट्टी, ऑप्शन बी शुष्क मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत की लगभग उत्तरी भारत का लगभग 24% भूभाग में आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये देखिए पूछा गया था उस स्थान का नाम बताएं जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कि ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो यह आपका जो है यूनान में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका 776 BC पूर्व। BC करने का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, यानी कोई भी घटना जब पहले हुआ रहता है इसको बिफोर क्रिस्ट यानी BC से इसको दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर बाद में हुआ रहता है तो इसको एनो डोमिनी AD से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है BC यानी 776 ईसा जो है इसका पूर्व जो है ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके यूनान में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका 1930 को हुआ था। 26 जनवरी 1930 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे तो उसमें आपका जो जब इसके लिए जब आपको स्पेशल यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर चुके, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जा रहा है। यहाँ पर आपको स्पेशल SSC GD का बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जुड़ जाना है चैनल से। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर में जो पूछा गया था और प्रैक्टिस सेट जब आपको बनवाएंगे वहाँ पर तो आपको फुल डिटेल से वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन का लेवल देखना है कि किस प्रकार से आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था किस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में जो पूछा गया था यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रख दिया जाए तो वो खट्टा हो जाता है। ग्रीष्म काल करने का मतलब कि गर्मी के दिन में दूध को जब फ्रिज के बाहर रख दिया जाता है तो वो क्या होता है कि खट्टा हो जाता है। ये किस कारण से होता है ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन ए इसका रंग के कारण, ऑप्शन बी लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, ऑप्शन बी इसमें मौजूद कैल्शियम, ऑप्शन डी प्रोटीन का विभाजन होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। लैक्टोज एसिड का लैक्टोज शर्करा में लैक्टोज एसिड में क्या होता है कि लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है, जिसके कारण से दूध क्या होता है कि खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था विश्व धरोहर स्थल बोमेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। तो बताया कि विश्व धरोहर स्थल जो है बोमेन द्वीप ये किस विभूति से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो ये आपका नेल्सन मंडेला से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की जो सजा सुनाया गया था ये कब सुनाया गया था। तो ये आपका सुनाया गया था 12 जुलाई। कब सुनाया गया था? 12 जुलाई 1964 को इसको जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इसको जो जेल में जो रखा गया था ये रॉबेन द्वीप जेल में रखा गया था। कहाँ पर? रॉबेन द्वीप जेल में रखा गया था नेल्सन मंडेला को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा गया था 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना, यहाँ पर स्थापना हो जाएगा, स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बताइए 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था मूनवाक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बताया कि मूनवाक प्रसिद्ध नृत्य चाल किससे जुड़ा हुआ है? ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जो माइकल जैक्सन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा गया था 9 नंबर में किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो बताइए कि किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था? यह आपको यहाँ पर पूछा गया। तो बताइए किसके द्वारा? तो यह आपका किया गया था खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था ये मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कि 23 दिसंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा गया था हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइए हमारे भोजन में आयोडीन का होना क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन ए में दिया था यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन बी यह दृष्टि में सुधार करता है। ऑप्शन सी यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। ऑप्शन डी ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन जो होता है ये मुख्य रूप से क्या होता है कि ये थायराइड ग्रंथि को क्या होता है कि ग्रसित होने से ये क्या करते हैं उसका बचाव करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू संचालन में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा गया था भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो बताइए भारत की रियासतों के एकीकरण में किसके द्वारा भूमिका निभाई गई थी? आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। यानी कि खाने के बाद अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो किसके द्वारा इसको जो नष्ट किया जा सकता है ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन नींबू का रस, ऑप्शन बी फलों का रस, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी सब्जियां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से एसिडिटी को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। इसके अलावा जो पूछा जाता है बेकिंग सोडा का सूत्र, तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें आपका NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा हो जाती है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ को पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो बताइए कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था? ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपका 1976 में हुआ था। ऑप्शन ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो आपका मूल संविधान जो था यानी मूल संविधान में जो व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार था इसमें 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन क्या हुआ कि जब 42वां आपका संविधान संशोधन हुआ था, 44वां जब आपका संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें क्या हुआ था कि 44वां संविधान संशोधन होने के बाद जो है व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया, जिसके कारण अभी कितना मौलिक अधिकार है? तो अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको यहाँ पर बताओ। ऑप्शन ए मधुरे, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीराकुंड परियोजना जो है जो कि महानदी पर बना हुआ है ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका ओडिशा में है। ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा छत पर वर्षा का जो जल है इसको संचय करने का पहल जो है ये शुरू किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए, इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है अंतिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है सीए का, यानी करंट अफेयर आपका जो भी लेटेस्ट बनता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना, चूंकि करंट अफेयर जो होता है ये आपको फिर से नहीं पूछा जाता। लेकिन इसकी अगर आंसर की बात करें तो ये आपका हरियाणा में 2019 के अनुसार 22वां एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर में पूछा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ये था आपका तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 19 नंबर में पूछा गया था संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो बताइए कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया था। तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में कागजी शिल्प झांसी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। तो बताइए कि कागजी शिल्प झांसी की उत्पत्ति भारत के किस स्थान से हुई थी, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था मथुरा से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो बताइए इमली में किस प्रकार का मौजूद अम्ल पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको इसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो बताइए ओलंपिक बैडमिंटन में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जो है साइना नेहवाल थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पूछा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। तो बताइए कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर कौन बना था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका बनने की अगर हम बात करें तो ये आपका 9 दिसंबर को बने थे। कब बने थे, ये 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित डैश नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की। तो बताइए ये जो है किस ट्रेन का घोषणा किया गया था। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित डैश नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन का शुभारंभ किया गया था। तो ये आपके वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर में बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो बताइए कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आपका, यानी कि आपका जीके जीएस से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा इससे आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा, 25 नंबर का आपको मैथ पूछा जाएगा, 25 नंबर का आपको रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 25 नंबर का जो आपका हिंदी पूछा जाता है, 25 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। 25 नंबर का हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाता है। या तो आप 25 नंबर का वहाँ पर आपको ऑप्शनल रहता है, या तो यहाँ पर आप हिंदी 25 नंबर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो फिर 25 नंबर आप इंग्लिश का अटेम्प्ट जिसमें आपका नॉलेज है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 25 नंबर के लिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र। इतना ही प्रश्न लेकर के आए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप SSC GD कांस्टेबल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ